अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? एक बार की बात है, एक किसान को अपने खेत में एक घायलबाज का बच्चा मिलता है। दयालु किसान उसे अपने घर ले आता है। उसके घावों की मरहम पट्टी करके वह उसे अपनी मुर्गियों के बाड़े में छोड़ देता है। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही समय में वह छोटा बाज मुर्गियों की तरह बोलना और फुदकना सीख जाता है। उन्हीं की तरह पानी पीता, दाना चुगता और धुल में मुंह मारता फिरता। इस तरह काफी वक्त बीत गया। एक दिन किसान का मित्र उससे मिलने आया और जब उसने बाज को मुर्गियों के साथ रहते देखा तो किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने सारी कहानी उसे बताई। मित्र को उस शानदार पक्षी के लिए बहुत दया आई, जिसे प्रकृति ने बादलों के भी ऊपर उड़ने के लिए बनाया है। एक शक्तिशाली पक्षी इस तरह धुल में मुंह मारते हुए फुदक रहा है। किसान के मित्र ने बाज को उठाया और उसे उड़ान भरने के लिए हवा में उछाल दिया। बेचारा पक्षी कभी उड़ा ही नहीं था, धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अब वह उस बाज को लेकर खलिहान की चोटी पर चढ़ा और उसे उड़ने के लिए फिर हवा में उछाला। भ्रमित पक्षी ने आधे अधूरे मन से अपने पंख फड़फड़ाए पर उड़ नहीं पाया। वह नीचे पड़े घास के ढेर पे आ गिरा। कुछ देर अपने आप को सामान्य करने के बाद वह फिर मुर्गियों की तरह धुल में मुंह मारने लगा। अगले दिन वह बाज को लेकर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर गया। उसने बाज की आंखों में देखा और चिल्लाया, तुम समझते क्यों नहीं? तुम मुर्गियों की तरह रहने के लिए नहीं बने थे। तुम आकाश में उड़ने के लिए बने हो, धुल में पड़े रहने के लिए नहीं। उसने सुनिश्चित किया कि बाज सूरज की तेज रोशनी का सामना कर रहा था। फिर उसने शक्तिशाली पक्षी को आकाश में आजाद कर दिया और इस बार बाज ने अपने पंख खोले, सूरज को देखा, घाटी से उठते हुए तेज हवा का दिया। और इस बार बाज ने अपने पंख खोले, सूरज को देखा, घाटी से उठते हुए तेज हवा का सहारा लिया और क्षितिज के पार स्वर्ग के बादलों में गायब हो गया। हम भी उसी बाज की तरह हैं। हमें अपनी क्षमताओं का एहसास ही नहीं है। क्यों हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते? क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कंफर्ट जोन क्या है। हनुमान जी की तरह हमें अपनी छुपी हुई शक्तियों की अनुभूति ही नहीं है, जब तक कोई जामवंत हमें उनकी याद न दिलाता।